आज हम करेंगे 6th क्लास का चैप्टर 1 गणित में पैटर्न। इसके हम आइए पता लगाइए वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करते हैं। तो इसके जो आंसर रहेगा कि गणित हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम करता है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसमें गणित हमारे मापतोल में, गणित कहाँ यूज हो जाएगा, मापतोल में यूज कर सकते हैं। और नंबर 2 खरीदारी में हो गया मापतोल में। नंबर 2 समय देखने में। नंबर 3 खाना बनाने में। नंबर 4 घर बनाने में। नंबर 5 यात्रा करने में कैसे, इन सारी जगह में हम मैथ का यूज़ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुराना करो या नए जटिल आदि बनाना सम्मिलित है। गणित ने कैसे प्रयोग किया है। गणित ने सबसे पहले हमारे विज्ञान में नई नई खोजें करने में सहायता करता है। नंबर 2 अर्थव्यवस्था में कैसे, बैंक, व्यापार, पैसे का प्रबंधन आदि इन सब में। नंबर 3 तकनीकी में मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी बनाना आदि। यातायात में और समय प्रबंधन में, कैलेंडर, घड़ियाँ आदि बनाना। नंबर 5 समय प्रबंधन। लगाइए कि आज आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम इकट्ठा ही करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या आप सारणी वन में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। हमने जो सारणी वन में है इसके पैटर्न को पहचान करनी है। ये पैटर्न दिया हुआ है, इसकी पैटर्न की पहचान करनी है इन सब की। और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सारणी वन में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। ये जो सारणी दी गई है इसमें ये पैटर्न दिया गया है, इसकी अगली 3 संख्याएं भी लिखनी है साथ में। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमने पैटर्न की पहचान करनी है। पैटर्न सिंपल ही है, इसमें 1 है, देखो 1 से 1 1 1 1 1 1। ये पैटर्न क्या पहचान करनी है इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले पद में जब 0 प्लस किया तो 1 आया, फिर इस 1 में अगर दोबारा 0 प्लस किया तब भी 1 आया, यानी कि इसके हर एक संख्या में 0 0 प्लस करके हमें वो संख्या मिल रही है। तो ऐसे ही हमें अगली 3 संख्याएं मिलेगी 1 1 और 1। ये हमें 3 अंक है, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और सेकंड भी। अब इसमें देखते हैं सेकंड पार्ट में, इसमें क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। इनको कहते हैं गणन संख्या यानी कि गिनती वाली। इसमें 1 1 प्लस 1 में 1 प्लस किया 2 2 में 1 प्लस किया 3 3 में 1 प्लस किया 4 4 में 1 प्लस किया 5 5 में 1 प्लस किया 6 6 में 1 प्लस किया 7। इसी तरह 7 में अगर 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 8 8 में 1 प्लस किया 9 9 में 1 प्लस किया 10। तो हमारी 3 संख्याएं आ गई और हमने इसका पैटर्न भी पहचान लिया कि इसमें क्या हो रहा है, हमारा 1 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसको साफ कर लेते हैं। तो अगली संख्या में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं
इसमें क्या दे रखा है 1 3 5 7 9 11 13। ये हमारी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग नहीं होती। इसमें पैटर्न क्या बन रहा है हमारा? देखो 1 से 3 गए, 1 से 3 कैसे गए? इसमें हमने क्या किया +2 किया। 3 से तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये वाला सॉल्व करके देखते हैं। ये सीरीज दे रखी है हमें 1 3 5 7 9 11 एंड 13। इसमें पैटर्न बन रहा है 1 से 3 पे गए हमने +2 करा, फिर 3 से 5 गए +2 करा, 5 से 7 गए +2, यानी कि इसके हर एक नंबर में 2 2 प्लस हो रहे हैं। तो इसकी एक अलग संख्या बनेगी। 13 में हमने 2 प्लस किया 15, 15 में 2 प्लस किया 17, 17 में 2 प्लस किया 19। तो ये हमारी 3 संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम संख्याओं की सीरीज। ये सीरीज है सम संख्याओं की 2 4 6 8 10 12 14। इसमें भी 2 2 प्लस कर रखा है। तो 14 में 2 प्लस करेंगे 16, 16 में 2 प्लस करेंगे 18, 18 में 2 प्लस करेंगे 20। तो ये हमारी सीरीज के अगले। चलो अब हम नेक्स्ट ये सीरीज लेती हैं 1 3 6। यहाँ लिखते हैं इसको 1 3 6 10 15 21 एंड 28। इसमें हमने यहाँ से यहाँ गए 2 प्लस करा, यहाँ से यहाँ गए +3 करा, यहाँ से यहाँ गए +4, यहाँ से यहाँ +5, यहाँ से यहाँ +6 एंड +7। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम 2 3 4 5 6 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए +8 करेंगे, यानी कि 34। फिर इससे अगली टर्म निकालेंगे हम 45। फिर इससे अगली टर्म निकालेंगे +10 कर देंगे तो 55। तो हमारी ये 3 संख्याएं आ गई और हमें पैटर्न भी पता चल गया। इसमें संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही जुड़। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली सीरीज 1 4 9 16 25 36 एंड 49। इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? इसमें जो पैटर्न बन रहा है हमारी वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग। तो हमें ये पैटर्न पता चल गया कि हमें क्या कर रहा है, इसका वर्ग बन रहा है 4। तो इसी तरह हम अगली संख्या निकालने के लिए 8 का वर्ग कर देंगे, इससे अगली के लिए 9 का, इससे के लिए 10, यानी कि 8 का वर्ग 512, सॉरी 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये हमारी संख्याएं निकल गई, 3 संख्याएं भी आ गई हमारे पास, हमें पैटर्न भी पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाली घन संख्याएं। घन संख्याएं में क्या हो रहा है? घन हो रहा है 1 8 27 64 125 और 216। घन किसका घन हो रहा है? 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन और 6 का घन। तो अगली हमें ये पैटर्न पता चल गया। अभी इसमें 1 का घन हो रहा है, 2 का घन, फिर 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। तो अगली संख्या निकालने के लिए 7 का घन कर देंगे, 8 का घन और 9 का घन। जब 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 343, 8 को 3 बार करेंगे तो 512, 9 को 3 बार करेंगे 729। तो ये हमारी 3 संख्याएं आ गई।
नेक्स्ट देखते हैं विरहांक संख्याएं। विरहांक संख्याएं में देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 5 8 13 एंड 21। इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस किया तब हमारे पास ये संख्या है, इन दोनों को प्लस करने पर ये आ रही है। इसके बाद 2 और 3 को प्लस किया तो हमारे पास आ रही है 5। फिर 3 और 5 को प्लस किया जब हमने तो हमारे पास आ रही है 8। फिर 5 और 8 को प्लस किया तो हमारे पास आ रही है 13। फिर 8 और 13 को प्लस किया तो आ रहा है 21। इसी तरह हमें ये पैटर्न पता चल गया। अभी पिछली वाली दो संख्याओं को प्लस करने पर हमारी अगली वाली संख्या आ रही है, तो हमने अगली संख्या निकालने के लिए हम 13 और 21 को प्लस कर देंगे तो कितने आ जाएगा हमारे पास 34 ये आ गई। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाली संख्या निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितने आ जाएगा 55। इससे अगली वाली संख्या निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे 9 एंड 51। तो ये हमारे पास 3 संख्याएं आ गई। तो हमें पैटर्न भी पता चल गया कि पिछली दो संख्याओं को हमने प्लस करके अगली संख्या आ रही है और अगली 3 संख्याएं भी हमने निकाल। उसके बाद नेक्स्ट ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 4 8 16 36 और 64। ये हो रहा है 2 की घात, यानी कि 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो पैटर्न पता चल गया हमें भी 2 की पावर में ही बढ़ती जा रही है, पावर घात बढ़ती जा रही है। तो हम अगली संख्या 2 की पावर 7 कर देंगे, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9। तो हम अगली 3 संख्याएं हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं 1 3 9 27 81 243 एंड 729। ये बन रहा है घन 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की घात 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। तो हमें ये पैटर्न पता चल गया, 3 की पावर बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगली संख्या निकालने के लिए 3 की पावर 7 कर देंगे, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9। इनको सोल्व करके हमारा जो आएगा वो हमारा आंसर। धन्यवाद।